हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं। सभी लेटेस्ट पाने के लिए जुड़े हमारे साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क के, जो हमने अभी क्वेश्चन पेपर देने शुरू किए थे, जिसमें जीके कंप्यूटर का था। तो कंप्यूटर का भी लगभग चल रहा है और जीके का जो है क्वेश्चन अभी थोड़ा ज्यादा आ रहा है। कंप्यूटर का भी इसके बाद लगातार चलेगा। तो मोटा-मोटी क्वेश्चन का जो हमने सिलेबस के हिसाब से सारा क्वेश्चन जो है कि हम सेट कर रहे हैं। लास्ट वीडियो हमने एक स्टैटिक का बनाया था, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसा नहीं, बिल्कुल आएगा। और आप देख सकते हैं हम क्वेश्चन का पैटर्न आपको बताते चले। देखिए क्वेश्चन का पैटर्न एकदम वन लाइनर वाला है, कोई बहुत टफ नहीं है। 2016 का सिलेबस की हम बात कर रहे हैं और उसी के आधार पर हम आपको क्वेश्चन पेपर का जो है कि तैयारी करवा रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम आपको कुछ एक्स्ट्रा से कहीं कुछ दे रहे हैं। कोशिश है कि उसी के लेवल का जो है कि क्वेश्चन हो और आपको लगे कि हाँ एग्जाम में जो है कि बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन आप क्वेश्चन को बना के आराम से चले आइएगा। 15 क्वेश्चन है, ठीक है। 15 आपका जीके का क्वेश्चन है, तो 15 का 15 आपको आना चाहिए। बस इससे ज्यादा आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। कोशिश यही है। और बाकी आप अधिक से अधिक पढ़ रहे हैं तो इसमें कोई गलत नहीं है। बहुत सारे लोग बहुत सारे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, चलिए जो भी है आप क्वेश्चन को देखते जाइए, कंटिन्यू रिपीट में देखिए, 1-2 बार देखिएगा। क्वेश्चन को जो है कि इस वीडियो को फास्ट करके भी देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आज का क्वेश्चन हम कुछ जनरल साइंस से है। जीके और जीएस जो होता है तो उसमें जनरल साइंस से क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपको खुद ही लगेगा कि हाँ क्वेश्चन में मतलब जो है कि उसका लेवल है। ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन कहीं से उठा के हम दे रहे हैं। इसीलिए ध्यान से आप लोग देखिए, कोशिश कीजिए समझने की और उसके बाद आप तैयारी को बरकरार बनाए रखिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है हमारा, इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन की खोज आपको बता दें कि विलियम बेंटिंग ने की थी। ठीक है, इंसुलिन की खोज की थी विलियम बेंटिंग ने। वनस्पति तेलों में घी में परिवर्तित किया जाता है। वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित जो किया जाता है उसको किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है? तो हाइड्रोजनीकरण द्वारा, उसको प्रक्रिया द्वारा उसको जो है कि चेंज किया जाता है। रिएक्टर स्केल आपको पता है, ये भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। ये तो मैक्सिमम क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि रिएक्टर स्केल जो होता है, भूकंप की तीव्रता कितनी होती है, कितनी होनी चाहिए, इसकी जो है कि गणना करता है। और अधिक जो सबसे जो खतरनाक माना जाता है 6 या 6 से ऊपर, जब जो उसकी तीव्रता जो मापी जाती है 6, 7, ये सब जो है कि हायर माना जाता है। 6 के नीचे का जो है कि थोड़ा-सा माना जाता है कि ठीक है, मिला-जुला के ये कंपन उतना नहीं है। लेकिन 6 और 6 क्रॉस जैसे ही करता है, तो उसमें जो है कि तीव्रता बहुत ज़्यादा होती है और उसमें काफ़ी नुकसान होता है। हाल-फिलहाल भी देखेंगे, कुछ दिनों पहले भी 1, 2, 3 बार जो है कि धरती जो है कि बुरी तरह से जो है कि हिली-डुली है और उसके बाद बहुत तरह की जो है कि बातें सामने आई है। उसके बाद डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल ने। किसने किया था? डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल। प्लास्टर ऑफ पेरिस पता है सबको, जिप्सम से जो है कि प्राप्त किया जाता है। अच्छा, चिकित्सा और युद्ध में किस किरण का जो है कि नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? उस पर लगातार जो है कि डेली जो है कि कुछ न कुछ उस पे जो है कि जो है कि अनुसंधान और रिसर्च हो रहा है। वो लेजर लेजर किरण है, लेजर रेज़ जिसको बोलते हैं। उसका युद्ध में भी इस्तेमाल किया जा रहा है, बहुत सारे उपकरण के तौर पर। और चिकित्सा में तो आपको पता है कि इस विधि के द्वारा बहुत सारे इलाजों को आज के डेट में अंजाम दिया जाता है। आप सुनते होंगे कि मशीन से जो है कि हो रहा है, तो उसमें इन सभी चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा मतलब यूज़ हो रहा है और उस पर रिसर्च भी चल रहा है कि कैसे इसको और अधिक से अधिक इस चीज़ को लाएँ, ताकि जो है कि सक्षम जो है कि हो जाए चीज़ें। रडार जो आप देखते होंगे, रडार में किस प्रकार की तरंगे होती हैं? विद्युत चुम्बकीय तरंग। रडार का काम होता है कि चीज़ों को लोकेट करना और उसको लोकेट करके अगले आदमी तक उसको इन्फॉर्मेशन को देना। तो रडार में जो है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती है, जिसके कारण वो चीज़ों को पकड़ पाता है। आकाश का नीला रंग प्रकीर्णन के प्रकाश के प्रकीर्णन कर काफी बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया। आकाश का जो नीला रंग है प्रकीर्णन के द्वारा। तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच अधिक सुनाई देता है। तेज गति से आ रहा है तो एकाएक जब पहुंचेगा आपके पास तो अधिक सुनाई देता है, और जैसे जैसे आगे चलते जाता है तो धीरे 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 घटते चला जाता है। बर्फ पर दाब बढ़ने से उसका गलनांक जो है कि घट जाता है। बर्फ पर दाब बढ़ने से उसका गलनांक घट जाता है। गर्मियों में सफेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? उष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं। देखिए गर्मियों में आप कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा लाइट कलर पहने, मतलब हल्का कपड़ा पहनता है। ब्लैक नहीं पहनना है। ब्लैक पहनने से क्या, वो अधिक से अधिक जो है कि उष्मा को वो अपने पास वो एब्जॉर्ब करता है
और सफेद कपड़ा या जो इस तरह का लाइट मतलब जो कपड़ा जिसका रंग एकदम हल्का होता है, वो जो है कि उसको वो अवशोषित नहीं करते हैं, उसके जो है कि बैड कंडक्टर के रूप में उसको हटा देते हैं, उसको अवशोषित नहीं करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि गर्मियों में सफेद कपड़ा ही जो कि पहनना चाहिए। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें अल्ट्रासोनिक वेव से जो है कि उनको पता चलता है कि आगे क्या है, नहीं है, उसको सब कुछ उसी वेव से जो है कि एक्चुअल पता चल जाता है। एल्यूमीनियम आपको पता है बॉक्साइट से प्राप्त की जाती है। जल में अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है? जल में अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम क्लोराइड। सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल दिखता है, वो भी प्रकीर्णन के कारण, ठीक है? प्रकीर्णन जो है कि बहुत ज्यादा आपको मतलब एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ देखिए, आकाश का नीला रंग भी आपको दिखे प्रकीर्णन के कारण, और ये सूर्य उदय होते समय जो लाल रंग दिखता है वो भी होता है प्रकीर्णन। दोनों केस में प्रकाश का प्रकीर्णन है जो दोनों के लिए उत्तरदायी होता है। घरों में जो विद्युत संयंत्र जोड़े होते हैं वो पैरेलल वे में जोड़े जाते हैं। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक क्रिया है। बहुत लोग इसको भौतिक समझते हैं, क्वेश्चन गलती करते हैं, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। यह एक रासायनिक क्रिया है। क्वेश्चन बहुत टिपिकल क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाता है कि लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। इसको ध्यान रखिएगा कि लोहे में जो जंग लगता है वो एक रासायनिक प्रक्रिया है। अच्छा, विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का होता है, ये तो मैक्सिमम लोग जानते हैं, टंगस्टन का होता है। अच्छा, ये बताइए आप लोग कमेंट कर में, टंगस्टन जो है किस चीज का बना होता है? ठीक है, आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, टंगस्टन जो है कि किस चीज का बना होता है? केतली में गर्म पानी होना, ये तो कन्वेक्शन का है, यानी संवहन के द्वारा वो पूरा पानी जो है कि केतली में जो है गर्म हो जाता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए डायनेमो का इस्तेमाल, देखिए ऐसे भी पूछा जाएगा डायनेमो जो है किस सिद्धांत पर काम करता है, ये किस आधार पर ऊर्जा को परिवर्तित करता है, तो आपको उसमें क्वेश्चन दोनों तरह से हो सकता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, तो डायनेमो में, या डायनेमो किस सिद्धांत पर काम मतलब किस सिद्धांत पर काम करता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। दोनों क्वेश्चन जो है कि एक तरह से पूछे जा सकते हैं। केतली में लकड़ी का जो है हैंडल है, क्यों लगाते हैं? क्योंकि लकड़ी जो है ताप का कुचालक होता है, इसीलिए केतली को गर्म नहीं होता है। बायोगैस, इट्स कॉल्ड मीथेन, कंप्लीट मीथेन है बायोगैस का, आपको पता मुख्य अवयव। देखिए, ये क्वेश्चन तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम एग्जाम में पूछा गया है। ड्राई आइस यानी सूखा बर्फ या सूखी बर्फ जिसको ड्राई आइस बोलते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड ठोस होता है, ठीक है? सूखी बर्फ जो होती है ठोस होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। साधारण नमक सबको पता है सोडियम क्लोराइड। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, ठीक है? याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। और अंग अगर पूछा जाए शरीर की सबसे बड़ी अंग, तो वो त्वचा होती है, ठीक है? त्वचा जो पूरे शरीर को कवर करता है वो आपका त्वचा होता है। लेकिन जब ग्रंथि के बारे में पूछा जाए तो यकृत होता है। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण होता है सेरिब्रम के द्वारा, ठीक है? सेरिब्रम जो है कि आपके पूरे गतियों को नियंत्रित करता है। और तापक्रम नियंत्रित होता है हाइपोथैलेमस के द्वारा। ये भी क्वेश्चन काफी पूछा गया है। शरीर में तापक्रम को नियंत्रित किया है हाइपोथैलेमस द्वारा। जो एंजाइम होता है लार में उसको टाइलिन बोलते हैं, ठीक है? एंजाइम जो होता है लार में उसको टाइलिन बोलते हैं। और बीपी जिसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर, रक्तचाप, वो कितना होना चाहिए एकदम याद रखिए। आप लोग भी बीच बीच में चेक करते रहिएगा। आजकल जो है कि हार्ट अटैक का बहुत ज्यादा खतरा रहता है, दबाव होता है। तो बीपी आपका होना चाहिए 120/80, ठीक है? 120/80, 120/80 याद रखिएगा, 120/80। संगमरमर जो है कि चूना पत्थर है। संगमरमर किसका रूप है, तो चूना पत्थर का। और शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस है, तो ये क्लोरीन। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। शहरों में जो तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए जो है कि उसपे आप देखते होंगे क्लोरीन का जो है कि बहुत ज्यादा उसमें इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के कारण जो लोहे में बहुत ज्यादा जंग लग जाता है। अच्छा, ये कुपोषण जो होता है, ठीक है? कुपोषण जो होता है आप सुनते हैं, माल न्यूट्रिशन उसको बोलते हैं, माल न्यूट्रिशन। वो होता है जिसके सबसे ज्यादा शरीर में किसकी कमी हो जाती है, तो प्रोटीन की कमी हो जाती है। प्रोटीन की कमी से जो है कि कुपोषण की समस्या होती है सबसे अधिक। जब कोई जहाज नदी में से समुद्र प्रवेश करता है तो पहले ऊपर उठता है। अगर कोई फिल्म वगैरह आप देखेंगे तो आपको दिखेगा उसमें कि जैसे ही वो नीचे की तरफ उसको वो एक बॉल बेरिंग होता है राउंड शेप का, दोनों तरफ से उसको लगाया जाता है और वो गोल चक्के की तरह वो घूमता है, और जैसे ही वो नदी में प्रवेश करता है सबसे पहले ऊपर उठता है, फिर वो नॉर्मल होके समुद्र में चलना शुरू कर देता है। तो आप बहुत सारे फिल्म में भी इसको देखे होंगे, इस तरह की गतिविधि होती है। तो याद रखिएगा
सबसे पहले प्रवेश करते के साथ ही ऊपर उठता है, ऊपर की तरफ उठता है। मैक नंबर से जो है कि हवाई जहाज की गति जो है कि डिसाइड हो, जैसे हम लोग कैसे अपना किलोमीटर में अपना बाइक का या व्हीकल का, फोर व्हीलर का जो हम लोग डिकोड करते हैं किलोमीटर में, उसी तरह मैक नंबर जो है हवाई जहाज की गति कितनी है उससे पता चलता है। दही जो है कि आपको पता है लैक्टिक अम्ल होता है, दही में लैक्टिक अम्ल होता है। अच्छा, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? आंसुओं में सामान्य नमक होता है। ठीक है, आंसू कभी आपको आया होगा और कभी आपने उसको तो फ़ील किया होगा, तो वो एक्चुअली उसमें नमक होता है, सामान्य नमक, आपको नमकीन लगेगा, ठीक है? बहुत सारी गाने भी चलते हैं, नमक नमकीन जैसे टाइप का कुछ ऐसा। उसके बाद है कि किस धातु का गलनांक सबसे अधिक है? किस धातु का गलनांक जो सबसे अधिक है वो है टंगस्टन। टंगस्टन जो है जिसका गलनांक सबसे अधिक है। ध्वनि की गति जल में सबसे ज़्यादा है। लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में उसका काला ऑटोमेटिक काला हो जाएगा क्योंकि वो सारा ऑब्जर्व कर लेता है। ठीक है, काला पूरा ऑब्जर्व कर लेता है, इसीलिए वो काला हो जाता है। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर के द्वारा मापी जाती है। टेलीविजन का आविष्कार जेल वेड, आपको ऑलरेडी जान पता होगा। अच्छा, हाइड्रो समुद्रों सॉरी हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ होता है उसको कैल्शियम फॉस्फेट बोलते हैं। जो आपके हड्डी के लिए और जो आपके दांतों में भी होता है, वो उसमें जो सबसे जो मेन जो होता है रासायनिक पदार्थ होता है उसको कैल्शियम फॉस्फेट होता है। और समुद्र पानी से नमक निकालने की विधि जो अपनाई जाती है वो आपकी वाष्पीकरण के द्वारा हो वाष्पीकरण के द्वारा किया जाता है। तेल को वेजिटेबल घी से, इसको ऑलरेडी बताया, तो ये हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया है। और सिरके की प्रकृति एसिटिक होती है, सिरका जो होता है एसिटिक होता है। पॉलीथीन जो है कि आप जो पॉलीथीन का इस्तेमाल करते हैं उसको जो बहुलीकरण किया जाता है औद्योगिक उत्पादन के लिए, वो इथिलीन होता है। इथिलीन के द्वारा उसका जो है कि उसका बहुलीकरण किया जाता है। खनिज व चट्टान में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है कार्बन। ठीक है, खनिज व चट्टान में सबसे अधिक तत्व जो पाया जाता है वो है कार्बन। और बैटरी बनाने में सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल, किस अम्ल का होता है? बैटरी जो आप देखते होंगे उसमें जो है कि पानी वगैरह जो अम्ल होता है वो उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है। प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए उसमें गंधक मिलाया जाता है जिससे कि वो उछलने योग्य, मतलब उसको और कठोर बनाया जाता है, क्योंकि रबर जो होता है बिल्कुल एक, आपको पता है कि वो लिक्विड फॉर्म में होता है। वो पेड़ से निकलता है, वो लिक्विड फॉर्म होता है, उसको जो है कि प्रक्रिया करने के बाद उसको कठोर बनाने के लिए उसमें गंधक मिलाया जाता है। उसके बाद है सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखते हैं? क्योंकि हवा में ऑक्सीकरण होने लगता है, इसीलिए उसको मिट्टी के तेल में रखते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है कि गन पाउडर जो होता है, ठीक है, उसका किसका मिश्रण होता है? तो सोडा होता है, गंधक होता है और लकड़ी का कोयला होता है। सोडा, गंधक और लकड़ी का कोयला होता है। ठीक है, तो ये आज के क्वेश्चन थे। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं क्वेश्चन बढ़ाए ही बढ़ाए, आज क्वेश्चन जो है कि हमने काफी ज्यादा इसमें शामिल किया है। तो आई होप कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। कोई सुझाव हो तो आप जरूर बताएं और कोशिश करें कि इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, ताकि हमारे जो आप इस वीडियो का व्यूज बहुत कम जा रहा है, काफी मेहनत लगता है लेकिन रीच इसका बहुत कम रहता है। तो कोशिश कीजिए कि अधिक से अधिक इसको शेयर भी करें। और मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।